मौत को शिकस्त देने और एक इंसान से दूसरे बिल्कुल उसी के जैसे इंसान को बनाने का साइंसदानों का ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका है, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग ने इंसानियत की राह में हायल बहुत सी रुकावटों को दूर कर दिया है और साइंसदानों के मुताबिक वो मौत को शिकस्त देने के अब बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन मौत को शिकस्त देने और एक इंसान से हूबहू दूसरे इंसान को बनाने का साइंसदानों का ये दावा किस हद तक सच्चा है, और आखिर ये ह्यूमन क्लोनिंग है क्या चीज़ जिसकी मदद से ये सब हो रहा है, आइए बात करते हैं। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी जानदार की बिल्कुल उसी के जैसी कॉपी तैयार करना। वो जानदार कोई भी जानवर, पौधा या इंसान भी हो सकता है, और उसका डीएनए भी बिल्कुल उसी जानदार के जैसा होगा जिसे उसको बनाया गया होगा। और सबसे बड़ी बात, ये अनलिमिटेड है, यानी इससे जितनी मर्जी चाहे कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। यानी किसी भी मुर्दा या जिंदा इंसान का डीएनए, सेल या फिर न्यूक्लियस को कॉपी करके बेशुमार उसी के जैसे इंसानों को बनाया जा सकता है। क्लोनिंग का सबसे पहला कामयाब तजर्बा 1996 में किया गया था, जहाँ सबसे पहले एक भेड़ को लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था और उस भेड़ का नाम डॉली, बस डॉली, इससे आगे नहीं जाना आप लोगों ने, उसका नाम डॉली शीप रखा गया था। और उसके बाद साइंसी दुनिया में इनकलाब आया और बहुत से लोगों को लगने लगा कि अब इंसानों के भी क्लोन काफ़ी जल्दी बनाए जा सकेंगे और उनका कामयाब तजर्बा हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा पॉसिबल ना हो सका, क्योंकि इंसान इस पूरी दुनिया का सबसे पेचीदा तरीन जानवर है जिसका क्लोन बनाना आलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन साइंसदानों ने इस पर तजर्बात जारी रखे और वो इसमें हर बार नाकाम ही होते रहे। और फिर बाद में पता चला कि जितने भी जानवर इस क्लोनिंग के थ्रू बनाए जा रहे हैं उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत काफ़ी हद तक कम है और वो बीमारियों की वजह से बहुत जल्द मर रहे हैं। और जो सबसे पहली डॉली शीप बनाई गई थी वो भी 6 साल की उम्र में लंग डिजीज़ की वजह से मर गई थी। और उसके बाद साइंसदानों को ये मुकम्मल तौर पर पता चल चुका था कि अगर क्लोनिंग करनी है तो फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जानदारों के अंदर डालनी पड़ेगी। बात करें अगर इंसानी क्लोनिंग की, तो हाल ही में चाइना के अंदर 2 बंदरों को बनाया गया है। उनको उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है जिसे आज से 25-30 साल पहले उस भेड़ को बनाया गया था। और साइंसदानों के मुताबिक बंदरों के कामयाब तजर्बे के बाद इंसानी क्लोनिंग के अंदर जो मुश्किलात थीं वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। ह्यूमन क्लोनिंग की भी 2 इकसाम हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग के इस टाइप के अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स को बनाया जाता है। यानी अगर किसी शख्स का जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा और उसको अपने जिगर का ट्रांसप्लांट कराना है तो फिर उसी के सेल्स और न्यूक्लियस के थ्रू एक और बिल्कुल उसी के जैसा जिगर तैयार किया जाएगा जिसको बाद में इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर किसी का हाथ कट गया है तो उसका हाथ भी बिल्कुल उसी के जैसा तैयार कर लिया जाएगा लेबॉर्ट्री के अंदर, जिसको बाद में उस इंसान के अंदर लगा दिया जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है जो इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन असल मसला रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का है, जहां एक जीते जागते इंसान को मुकम्मल तौर पर क्लोन करने के तजर्बात किए जा रहे हैं। और इन तजर्बात के अंदर साइंसदानों को काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी पेश आ रही हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के थ्रू जो भी इंसान बनाए जा रहे हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और जो भी इंसान इस अमल के ज़रिए बनाया जाता है वो बहुत जल्द मर जाता है, जो साइंसदानों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात बनती जा रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सी मजहबी जमातों और बहुत से मजहबी लोगों की जानिब से इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया और पूरी दुनिया में इसको बैन करने का कहा गया, जिसके बाद 2005 में पूरी दुनिया में ह्यूमन क्लोनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के अंदर अभी भी बहुत सी ऐसी लैब्स मौजूद हैं जहाँ एक इंसान से दूसरे इंसान को बनाने के तजर्बात किए जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ह्यूमन क्लोनिंग को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन यहूदी लॉबी इस पर अभी भी काम कर रही है और वो आखिरी जंग की तैयारी के लिए सुपर ह्यूमन्स को बनाने में लगे हुए हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल इंसान के जैसे होंगे लेकिन उनके अंदर ताकत एक जानवर से भी ज़्यादा होगी और वो उड़ने के भी काबिल होंगे। और इस तरह के जो इंसान नुमा जानवर होंगे या फिर जानवर नुमा इंसान बनाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, यहूदियों की जानिब से, वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं और वो पूरी दुनिया पर इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कब्जा करना चाहते हैं। ये वो सब बातें हैं जो यहूदी पूरी दुनिया को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर साइंसदानों की ये बातें हैं। लेकिन अल्लाह ताला के आगे ये चीज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस खुदा के आगे ना तो कोई परिंदा पर हिला सकता है, ना तो एक इंसान सांस ले सकता है और ना ही एक पत्ता हिल सकता है, उस खुदा की मर्ज़ी के बगैर कोई भी एक जीता जागता इंसान ये इंसान किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए शुरू से लेकर आज तक साइंसदानों ने जितने भी इंसान बनाए हैं वो मुकम्मल तौर पर उसमें नाकाम ही दिखाई दिए हैं। और वो जितने भी इंसान बनाते हैं वो बहुत जल्द मर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई भी इंसान एक सांस भी नहीं ले सकता। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।